एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगा। स्वागत तो करो हमारा। अरे तेरे को दिखता नहीं मेरे साथ कितने आदमी है। वेटर बना एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। साल 1969 में कर्नाटक के एक जिले में जन्मे इंस्पेक्टर दया नायक एक काफी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। जब वो 7th क्लास में थे उसी समय उनके पिता की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पिता की मौत के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जिसके बाद उनके दोनों बड़े भाई काम की तलाश में मुंबई निकल गए। इधर दया नायक की माँ उन्हें और अपनी छोटी बहन को लेकर अपने मायके चली गई, लेकिन वहाँ पर परिवार का साथ न मिलने की वजह से वो खेत में ही घर बनाकर रहने लगी और दूसरों के घर काम करके अपने बच्चों का पेट पालने लगी। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 12 साल की उम्र में दया नायक भी मुंबई आ गया और एक होटल में वेटर की नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद जब चीजें बदलने लगी तब दया नायक ने एक बार फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की। अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उन्होंने वेटर की नौकरी छोड़ दी और एक प्लम्बिंग कंपनी में सुपरवाइजर के तौर पर काम करने लगे। नायक की आर्थिक स्थिति तो संभल रही थी, लेकिन बचपन से ही उनका सपना पुलिस में जाने का था, जिसके लिए उन्होंने प्लम्बिंग की भी जॉब छोड़कर लाइब्रेरी में काम करना शुरू कर दिया, ताकि काम के साथ साथ उन्हें पढ़ाई का भी समय मिल जाए। और फिर अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत 1995 में वो मुंबई पुलिस के सब इंस्पेक्टर बने। इंस्पेक्टर दया नायक को ज्वाइन हुए कुछ ही महीने हुआ था कि तभी उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को एनकाउंटर में मार दिया और इस एनकाउंटर के बाद से मुंबई में उनका नाम हो गया, जिसके बाद उन्हें भी एनकाउंटर स्क्वाड में शामिल कर दिया गया और इसके बाद से ही उन्होंने मुंबई के कई गैंगस्टर का एनकाउंटर करना शुरू कर दिया। लेकिन साल 2006 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने इंस्पेक्टर दया नायक के घर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर दया नायक को सस्पेंड भी कर दिया गया था। 2 महीने जेल में रहने के बाद भी जब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले तो उन्हें बेल मिल गई। इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने दया नायक पर एक के बाद एक कई इल्जाम लगाए, लेकिन दया नायक पर लगे सारे इल्जाम झूठे साबित हुए और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से दया नायक ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। और ऐसी एक बहादुर पुलिस वाले की कहानी दबंग 4 में दिखाई जाने वाली है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।